आदेश दे देता है कि न होतव्यम न दातव्यम, ना कोई व्यक्ति अब हवन करेगा, ना किसी को दान दिया जाएगा। न होतव्यम न दातव्यम, ना कोई यज्ञ अनुष्ठान किया जाएगा। यदि किसी को कुछ करना है तो सिर्फ हमारा ही नाम जपे। तो बहुत से जितने दल बदलू व्यक्ति थे वो लोग तो बदल गए, मगर जो कठोर थे, जो भगवान के अनन्यार्हत प्रेम करने वाले थे, वो नहीं बदले। वो जाकर के किसी कंदरा में छुप गए। इधर हिरण्यकश्यप के जो सबसे लाडले पुत्र हैं, जिनका नाम प्रहलाद है, और अपने ही बल पर उन्होंने एक विद्यालय बनवाया, महाविद्यालय, और अपने ही गुरु के पुत्र हैं शुक्राचार्य जी के, जिनका नाम संतामर्क है, उनको अध्यापक रख दिया। कहा हमारे बालकों को शिक्षा दो, दूसरे विद्यालय में हमारे लड़के पढ़ने नहीं जाएंगे। गुरु जी उनको शिक्षा देते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप पहुंच गया विद्यालय में परीक्षा लेने के लिए। प्रहलाद जी को जो देखा तो अपने अंक में भर लिया, गोद में। कहा बेटा बताओ, अभी तक तुमने कितनी पढ़ाई किया है? अभी तक तुमने कितनी पढ़ाई किया बेटा? प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी मैंने 9 किताब पढ़ लिया। कौन सी 9 किताब? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणं पाद सेवनम, अर्चनं वंदनं दास्यं, सख्यमात्मनिवेदनम्। पिताजी मैंने 9 किताब पढ़ा। अरे कौन कौन 9 किताब? का मैंने पढ़ा है कि पहले क्या पढ़ा? पहले मुझे क्या पढ़ना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। क्या? भगवान की कथा मुझे सुननी चाहिए। पहली भक्ति है, भगवान तक जाने के 9 रास्ते हैं, जिसमें पहला रास्ता ही सुनना है। कैसे? और वो सुनना क्या है? राम कथा, राम की बात। बहुत लोग कहते हैं कितनी बार सुने, सुन करके तो हम वैसे अगा जाते हैं। मानस में कहते हैं रामचरित जे सुनत अगाहे, 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 रामचरित। यानी पहली भक्ति क्या है? भगवान की कथा सुनना ही पड़ेगा। पहली भक्ति श्रवणम, और दूसरी भक्ति क्या है? कीर्तनम।
दूसरा है कि भगवान का कीर्तन करो, इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। विष्णु स्मरणम, अब भगवान विष्णु का स्मरण हमेशा बना रहे ये तो असंभव है, क्योंकि मन एकाग्र रहता ही नहीं तो स्मरण कहाँ एकाग्र होगा। तो भगवान की सेवा का विधि है, अपने घर एक शालिग्राम की मूर्ति रखी। अच्छा, शालिग्राम की मूर्ति रखने के बाद उसमें है तो बड़े सरल देवता, एक बाजी पानी बोलो, चंदन टीक दो, तुलसी लगाए दो, पूजा हो गई। मगर उनमें ऐसा भाव बनाइए कि हम इनकी पूजा में 10-15 मिनट लगाएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, और जितनी देर उनका श्रृंगार करेंगे तो उतनी देर आपका मन शालिग्राम से जुड़ा रहेगा। शालिग्राम से यदि आपका मन भगवान से जुड़ा है तो यह भी एक जब तक हमारा मन जुड़ा रहेगा तब तक वो समय मानो हमारे भगवान की भक्ति में नोट हो रहे। इसे कहते हैं पाद सेवनम, यानी भगवान की सेवा। फिर है अर्चनम। अर्चनम जैसे महीने में एकादशी तिथि आती है, या कृष्ण जन्माष्टमी आती है, या रामनवमी आती है, ऐसे कोई भी पर्व आवे तो उसमें 1000 तुलसी का पत्ती तोड़ करके भगवान का समर्चन किया जाए, और उसके बाद उनको वंदन किया जाए, नमन किया जाए। और एक तो है कि भगवान को अपना सब कुछ मान करके भगवान का दास हम बन जाए। भगवान का क्या बन जाए? हम दास बन जाए, दासानुदास। और भाव है कि भगवान को सखा मान लो, जिस सख्य भाव से सुदामा जी ने भगवान को प्राप्त किया। भगवान को सखा मान करके भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। इतना सुंदर जब उपदेश प्रहलाद जी अपने पिताजी से बताते हैं तो उसी समय हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया और पकड़ा, कहा अरे अध्यापकों, ये तनख्वाह तुम हमसे ले रहे हो, पढ़ाई तुम जो है विष्णु से संबंधित दे रहे हो, ये तो हमारे शत्रु विष्णु का जो है अनुयायी हमको लग रहा है। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये तो हमें लग रहा है कि भगवान विष्णु का अनुयायी है, और ये तो हमारे शत्रु का काम कर रहा है। उसी समय क्रोध में आ गए, मास्टरों को लगाया डांट और कहा बड़े सुंदर ढंग से इनको शिक्षा दो। सुंदर शिक्षा पुनः प्रारंभ होती है। प्रहलाद जी जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उसमें बहुत से विद्यार्थी हैं, और प्रहलाद जी एक दिन विद्यालय में लंच का समय था, खेल रहे थे कि कुछ बालकों ने कहा कि चलो हम भी कुछ खेलते हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा कि आज जो खेल हम बताइए वो खेल है। कहा बताओ कौन सा खेल है? तो प्रहलाद जी ने किसी बालक के हाथ में मृदंग दे दिया और किसी के हाथ में मजीरा दे दिया, किसी के हाथ में तबला दे दिया, अलग अलग बालकों को दे दिया और कहा कि यही खेल होगा। अब सब बालक तो पहले डरने लगे कि अरे यदि कहीं आवाज लग गई हिरण्यकश्यप को तो ये मजीरा भी छोड़ जाएगा और सब चला जाएगा। कहा कुछ नहीं होगा, कहा गुरु जी जाटेंगे, कहा कुछ नहीं। अब सबको मजीरा झांझ मृदंग देने के बाद वो भगवान नारायण का भजन करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण